हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड मॉर्निंग। आई होप यू आर फाइन। आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम में स्वागत एवं अभिनंदन है। स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों के लिए एमए एमएससी तृतीय सेमेस्टर परीक्षा 2024 यानी पिछले साल का पेपर आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। ब्रांच कौन सा है स्टूडेंट, याद रखिएगा, ह्यूमन डेवलपमेंट का भी है पेपर और फूड एंड न्यूट्रिशन दोनों लोगों का जो है इसी मतलब क्वेश्चन पेपर में दोनों लोगों का मैंने पेपर जो है प्रश्न लेकर आई हूँ। तो ये प्रश्न पत्र कौन सा है स्टूडेंट, याद रखिएगा कि आप लोगों का सेकेंड पेपर है स्टूडेंट, सेकेंड पेपर। अब आप लोगों के मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि मैम फर्स्ट पेपर का क्यों नहीं है। तो देखिए स्टूडेंट, अभी मेरे पास जो है फर्स्ट पेपर का जो है नहीं पेपर अवेलेबल है। जैसे ही अवेलेबल होता है वैसे आप लोगों को फर्स्ट पेपर भी आप लोगों को मैं क्वेश्चन लेकर आऊंगी। और अगर आप लोगों को इस प्रश्न से रिलेटेड आप लोगों को नोट्स चाहिए स्टूडेंट, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आप लोगों के एग्जामिनेशन के ठीक एक महीना पहले आप लोगों को मैं क्वेश्चन के साथ विथ आंसर के साथ आप लोगों का जो है मॉडल पेपर 1 2 लगा दूंगी। जैसा कि आप लोगों को मैं सेकेंड सेमेस्टर में मॉडल पेपर हर पेपर से दिया था, उसी तरह से आप लोगों का थ्योरी पेपर में भी एक दो हर पेपर का एक एक दो दो मॉडल पेपर आप लोगों को सॉल्यूशन के साथ दे दूंगी। देखिए, आप लोगों का पूर्णांक यानी 75 नंबर का ये होगा। 25 नंबर क्या है आप लोगों का इंटरनल होता है और समय क्या है आप लोगों का 2 घंटे का रहेगा स्टूडेंट। और एग्जाम जो है आप लोगों का जनवरी या दिसंबर के लास्ट वीक से या जनवरी में स्टार्ट हो जाएगा और ठंडी का समय रहेगा स्टूडेंट, ठीक है। ठंडी में एग्जाम आप लोगों का होगा। तो देखिए यहाँ पर सेक्शन ए पहले दिया है, ठीक है, सेक्शन ए आप लोगों को पहले दिया है। लेकिन आप लोगों को स्टार्ट किससे करना है स्टूडेंट, याद रखिएगा कि आप लोगों को स्टार्ट जो है पेपर सेक्शन सी से करना है स्टूडेंट, ठीक है। सेक्शन सी यानी जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसको आप लोग पहले लिखेंगे और जो सेक्शन ए है वो आप लोग को लास्ट में करना है, क्योंकि ठंडी के समय में क्या होता है, हाथ चलता नहीं है। और बहुत से बच्चों का क्या होता है, सेक्शन सी का एक क्वेश्चन छूट जाने की वजह से वो बच्चा क्या है ऑलरेडी 20 नंबर पीछे हो जाता है। अगर मान लीजिए सेक्शन ए छूटता है तो सेक्शन ए आप लोगों का क्या है 10 ही नंबर का है ना। और 10 में मान लीजिए दो क्वेश्चन तो आप लोग कर ही लेते हैं, तो 6 ही नंबर छूटा ना स्टूडेंट। लेकिन सेक्शन सी छूटता है तो याद रखिएगा सेक्शन सी आप लोगों के रिजल्ट को प्रभावित करता है। इसलिए पहले क्या करना है, आप लोग को सेक्शन सी ही करना है। देखिए यहाँ पे क्या है कि सभी 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का है। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर की अधिकतम सीमा क्या है, 50 शब्द। और आप लोग क्या करते हैं कि एक एक पेज लिख कर खाली हो जाते हैं, जो कि क्या है, ये रॉन्ग मेथड है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट कि पूर्व बाल्यावस्था में शिक्षा के मुख्य उद्देश्य क्या होते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट आप लोगों का, यूनिसेफ पर टिप्पणी लिखिए। तीसरा क्या है, खेल द्वारा सीखना से क्या तात्पर्य है। चौथा क्या है स्टूडेंट आप लोगों का, किंडरगार्टन पद्धति के बारे में लिखिए। फिर पांचवा क्या है, एनसीईआरटी क्या है इसके बारे में लिखना है स्टूडेंट, ठीक है। अब आइए हम अगले सेक्शन की तरफ चलते हैं। सेक्शन बी स्टूडेंट, सेक्शन बी में क्या है स्टूडेंट आप लोगों का टोटल 8 प्रश्न दिया रहेगा और 5 प्रश्न को आप लोगों को करना है। प्रत्येक प्रश्न क्या है 5 अंकों का है और प्रत्येक प्रश्न की अधिकतम सीमा क्या है 100 शब्द से ज्यादा नहीं लिखना है। याद रखिएगा कि एक प्रश्न का आंसर क्या है 5 नंबर का है। टोटल ये कितने हैं 25 नंबर का सेक्शन बी आप लोगों का होता है। और कितना क्वेश्चन करना, 8 क्वेश्चन में से क्या करना है स्टूडेंट 5 करना है। बहुत से बच्चे क्या होते हैं वो आठों का आठों अटेंड कर देते हैं, जो कि ये गलत है, ठीक है। अगले देखिए, अब दूसरा का एक क्या है, ठीक है, मांटेसरी एवं किंडरगार्टन पद्धति में क्या अंतर होता है उसको लिखना है। दूसरा क्या है, चलायमान क्रैश यानी मोबाइल क्रैश से आप क्या समझती हैं संक्षिप्त में उसको बताना है। तीसरा प्रश्न हमारा क्या है, औपचारिक तथा अनौपचारिक शिक्षा क्या है। चौथा प्रश्न हमारा क्या है, कोठारी कमीशन पर टिप्पणी लिखना है। पांचवा है आईसीडीएस क्या है, उस पर देखिए सेकेंड सेमेस्टर में आपको चौथा पेपर जो था स्टूडेंट उसमें आईसीडीएस का जो है फुल फॉर्म और ईयर, तो आप लोगों को अगर याद है तो प्लीज आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा आईसीडीएस की फुल फॉर्म क्या हुई है और आईसीडीएस की स्थापना कब हुई थी, ठीक है। आइए अब अगले प्रश्न की ओर देखते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि बच्चों के, ठीक है, अगला प्रश्न हमारा क्या है स्टूडेंट, बच्चों के विकास में संगीत की भूमिका के बारे में लिखिए। अगला प्रश्न क्या है, रचनात्मक क्रिया का नर्सरी शिक्षा में क्या महत्व ये बताइए। आंगनवाड़ी
से क्या तात्पर्य। ये देखिए सेक्शन बी के 8 क्वेश्चन सही पूरे हो गए स्टूडेंट। आपको 8 में कितने करने स्टूडेंट, देखिए बार बार बता रहे स्टूडेंट कि आपको 8 में से 5 ही क्वेश्चन करना है। ठीक है, अब आइए हम बात करते हैं सेक्शन सी की। सेक्शन सी में क्या है स्टूडेंट कि 4 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न क्या है 20 नंबर का है और वर्ड सीमा क्या रखा गया है 400 रखा गया है। देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या है तीसरे का ए। देखिए यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन का क्या है आपका ए नंबर। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है स्टूडेंट कि पूर्व बाल्यावस्था में शिक्षा की आवश्यकता एवं क्षेत्र का वर्णन कीजिए। फिर क्या है आपका ईसीसीई के विकास में गांधी जी और रविंद्रनाथ टैगोर का क्या योगदान था, इसको बताइए। तीसरा क्वेश्चन क्या है नर्सरी स्कूल की स्थापना करते समय भवन एवं उपकरण के चयन के संबंध में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये हो गया। चौथा प्रश्न हमारा क्या है स्टूडेंट याद रखिएगा ईसीसीई में सर्वांगीण विकास में शिक्षक की क्या भूमिका होती है, ये बताना है। देखिए ये सब आपके क्या है 2024 में पेपर आए, ये लॉन्ग क्वेश्चन था। लॉन्ग क्वेश्चन कितना था 4 था और 4 में से क्या करना आप लोगों को 2 ही क्वेश्चन करना है स्टूडेंट। ठीक है, अब आइए हम बात करते हैं 2023 में। 2023 में भी ये सेकेंड पेपर है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। ठीक है स्टूडेंट याद रखिएगा, यहाँ पर शायद हमने आप लोगों को पेपर का नाम हिंदी में नहीं बताया। देखिए अब यहाँ पेपर का हिंदी में नाम क्या है स्टूडेंट, तो हिंदी नाम भी आप लोग लिख लीजिएगा कि आरंभिक। ठीक है स्टूडेंट क्या है आरंभिक आरंभिक बाल्यावस्था आरंभिक बाल्यावस्था में देखभाल एवं शिक्षा। ठीक है, आरंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा, ये क्या आपका हिंदी नाम है। तो आप हिंदी में अपने पेपर का नाम भी याद रखिएगा कि आरंभिक बाल्यावस्था में देखभाल एवं शिक्षा, ये आपका क्या है पेपर का नाम है। देखिए 2023 में क्या था स्टूडेंट, आप 2023 में जो आपके सीनियर थे वो एनएपी में नहीं थे स्टूडेंट। ठीक है, तो आप लोग क्या है एनएपी के तहत हैं स्टूडेंट। आप लोगों की जो समय सीमा क्या है ये 2 घंटे की हो गई और पूर्णांक कितना हो गया 75 नंबर का पेपर हो गया। अब पहले क्या था स्टूडेंट, पहले जो था पेपर 100 नंबर का होता था। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर कहने का कोई ये डिस्कशन करने का नोट का डिस्कशन करने का कोई मतलब नहीं है। आप सिर्फ प्रश्न देख लीजिए क्योंकि प्रश्न जो है यहीं से रिपीटेड है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है किंडरगार्टन से आप क्या समझते हैं, फ्रोबेल का ईसीसीई में क्या योगदान है, यूनिसेफ से आप क्या समझते हैं। देखिए यूनिसेफ वाला भी क्वेश्चन आया था 2024 में। मेरिया मांटेसरी के योगदान को लिखिए। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा क्या है ईसीसीई के सिद्धांत का वर्णन कीजिए। अगला प्रश्न क्या है ईसीसीई में रविन्द्रनाथ टैगोर के योगदान का वर्णन कीजिए। देखिए 2 क्वेश्चन आ गया, वहां पे क्या है ईसीसी में गांधी जी और रविन्द्रनाथ टैगोर दोनों का योगदान पूछा है स्टूडेंट। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है उत्तम स्वास्थ्य की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। ठीक है, उत्तम स्वास्थ्य की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। प्रसव पूर्व व्यायाम क्या है प्रसव पूर्व व्यायाम के क्या महत्व है ये बताना है। फिर क्या है परंपरागत आहार का क्या अर्थ होता है इसको बताना है। अब आइए हम बात करते हैं। देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि कार्य प्रदर्शन एवं शारीरिक फिटनेस पर विशिष्ट पोषक तत्वों के प्रभाव का विस्तृत जो है उल्लेख कीजिए। फिर अगला प्रश्न क्या है खेल खेल के पूर्व एवं खेल के पश्चात खिलाड़ियों को दिए जाने वाले आहार का वर्णन कीजिए। ठीक है, एक मिनट, ये देखिए स्टूडेंट ये आपका थोड़ा सा यहाँ पर मिसिंग हो गया है। ये यहाँ ईसीसी के तक तो यहाँ पर सेक्शन मतलब जो ये क्वेश्चन आप लोगों का ह्यूमन डेवलपमेंट का है। अब देखिए यहाँ पर जो है आगे देखिए थोड़ा सा पीडीएफ जो है आगे पीछे हो गया है। तो यहाँ पर आप एक मिनट बस, हाँ देखिए यहाँ से आप लोगों का जो है सीडी का भी क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पर क्या है जॉन डीवी के दर्शन क्या है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा क्या है बालवाड़ी कार्यक्रम में कौन सी गतिविधियां होती हैं। फिर क्या है ईसीसीई की क्या आवश्यकता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट ईसीसीई की खेल पद्धति का वर्णन कीजिए। ठीक है, भारत में स्वतंत्रता पश्चात ईसीसीई के बारे में लिखिए। अगला प्रश्न हमारा क्या बालवाड़ी एवं आंगनवाड़ी में क्या अंतर होता है ये हो गया।
अब आइए देखिए लॉन्ग क्वेश्चन में क्या था मैंने 2023 में। तो देखिए यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चन में आप लोगों का है कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा केंद्र क्या है? पूर्व प्राथमिक शिक्षा केंद्रों के प्रकार व शिक्षण पद्धति के बारे में लिखिए। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। शिक्षा क्या है? शिक्षा के प्रकार का वर्णन कीजिए। अगला प्रश्न हमारा क्या है? गांधी जी के बेसिक शिक्षा हेतु दिए गए विचारों को सुस्पष्ट कीजिए। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा क्या है स्टूडेंट? पूर्व प्राथमिक शिक्षा। ठीक है। पूर्व प्राथमिक शिक्षा केंद्र कौन कौन से हैं विवेचना कीजिए। अगला प्रश्न हमारा क्या है? भारतीय परिप्रेक्ष्य में ईसीसीई में मोबाइल क्रैच का क्या योगदान है विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। अगला प्रश्न हमारा क्या है स्टूडेंट? एनसीईआरटी पर एक निबंध लिखिए। देखिए एनसीईआरटी वाला भी क्वेश्चन आया है 2024 में। फिर क्या है आपका? पूर्व बाल्यावस्था के महत्व एवं उद्देश्यों पर प्रकाश डालिए। भारत में ईसीसीई कार्यक्रमों का भविष्य क्षेत्र क्या है इसको बताइए। ठीक है। ये क्या है आपके मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट के जो थे 2023 में ये 2 सेक्शन से क्वेश्चन थे। ये आप लोगों को 2025 में आने की संभावना बनती है स्टूडेंट। ठीक है। तो इसको आप लोग बी केयरफुली आप लोग एक बार देख लीजिएगा। अब आइए देखिए हम फूड एंड न्यूट्रिशन की के भी बात कर लेते हैं स्टूडेंट। देखिए थोड़ा सा पीडीएफ ऊपर नीचे हो गया है तो प्लीज आप लोग थोड़ा सा कोऑपरेट करिएगा। देखिए फूड एंड न्यूट्रिशन में क्या ये भी पेपर सेकंड है उनका न्यूट्रिशन फॉर हेल्थ फिटनेस। देखिए 2023 का है स्टूडेंट। यहाँ पर जो 25 में क्या होगा आपका 2 घंटे का हो जाएगा और ये 75 नंबर का हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए 2023 में आप लोगों का जो है गाइडलाइन को पढ़ना जरूरी हम नहीं समझते हैं क्योंकि यहाँ पर जो है आप लोग को डायरेक्ट सिर्फ प्रश्न देखना है क्योंकि ये प्रश्न जो है आप लोगों के 2025 वाले एग्जाम में आने की संभावना है। आयु को परिभाषित कीजिए। ठीक है। शारीरिक फिटनेस से आप क्या समझते हैं? ये सब आपका फूड एंड न्यूट्रिशन का है। ऊर्जा की आवश्यकता को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में लिखिए। जो बच्चे हमारे मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट के हैं तो वो उनको बता देंगे। ये वीडियो उनको भी दे दीजिएगा कि वो लोग भी अपना जो है फूड एंड न्यूट्रिशन वाला क्वेश्चन देख लें स्टूडेंट। ठीक है। व्यायाम का मानव जीवन में क्या योगदान होता है? डाइट मैनुपुलेशन से आप क्या समझते हैं? निर्जलीकरण के लक्षणों का उल्लेख कीजिए। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? फिटनेस के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं? ये आहार एवं पोषण वालों का है प्रश्न स्टूडेंट। आप लोग बाल विकास वाले मत समझिएगा कि आप लोगों का है लेकिन आप लोग प्रश्न देख सकते हैं। ठीक है। मोटापे के कारणों का उल्लेख कीजिए। मधुमेह के प्रमुख लक्षण कौन कौन से हैं उनको बताइए। ठीक है। अब देखिए हम ये शॉर्ट क्वेश्चन था। अब देखिए लॉन्ग क्वेश्चन देखिए इस साइड है आप लोगों का। तो लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं स्टूडेंट। देखिए लॉन्ग क्वेश्चन आपका क्या है? हाँ देखिए लॉन्ग क्वेश्चन है आप लोगों का कि कार्य प्रदर्शन एवं शारीरिक फिटनेस पर विशिष्ट पोषक तत्वों के प्रभाव का विस्तृत उल्लेख कीजिए। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा क्या है? खेल के पूर्व एवं खेल के पश्चात खिलाड़ियों को दिए जाने वाले आहार का विवरण प्रस्तुत कीजिए। अगला प्रश्न है हमारा स्टूडेंट हृदय संबंधी विकारों की रोकथाम एवं शरीर फिटनेस एवं पोषण का क्या महत्व है उल्लेख कीजिए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा? फ्रैक्चर एवं चोट से ग्रसित व्यक्ति के लिए एक दिन का आहार आयोजन तैयार कीजिए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? शाकाहार के प्रयोग द्वारा किस प्रकार हेल्थ एवं फिटनेस को प्राप्त किया जा सकता उल्लेख कीजिए। अगला प्रश्न है प्रसव पूर्व एवं प्रसव उपरांत हेल्थ एवं फिटनेस में पोषण की क्या भूमिका होती विस्तृत वर्णन कीजिए। अगला प्रश्न हमारा क्या है? दीर्घावधि अपक्षयी विकारों की स्थिति में सामान्य पोषणात्मक स्तर बनाए रखने संबंधी निर्देशों का ब्यौरा प्रस्तुत कीजिए। अगला प्रश्न हमारा क्या? शारीरिक फिटनेस को की प्राप्ति में योग एवं ध्यान की क्या भूमिका है इसको बताइए स्टूडेंट। ठीक है। देखिए और अब ये आप लोगों का क्या फूड एंड न्यूट्रिशन का भी लॉन्ग क्वेश्चन हो गया और ह्यूमन डेवलपमेंट का भी हमने आप लोगों को बता दिया। तो ओके स्टूडेंट, अगर आप लोगों को इससे भी ज़्यादा मतलब विस्तार से क्वेश्चन के साथ आंसर चाहिए स्टूडेंट तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और आप लोगों के कमेंट के अनुसार ही एग्ज़ाम के 1 महीना पहले आपके सारे क्वेश्चन का आंसर के साथ मैं
जो है सॉल्यूशन दे दूंगी स्टूडेंट। ओके, ठीक है। तो ये देखिए आप लोगों का सेकेंड पेपर है। देखिए फर्स्ट पेपर जैसे ही मुझे अब मिलता है स्टूडेंट, आप लोगों को हम सॉल्व करा देंगे। ओके, मिलते हैं हम अगली क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये आप लोगों का सेकेंड पेपर है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, सेकेंड पेपर की मैं बात कर रही हूँ और फर्स्ट पेपर आप लोगों को जल्द ही सॉल्व कराऊंगी।